अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। से पहले चैप्टर को सॉल्व करने के बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है 2.1 2.1। 2.1 का पहला सवाल है। तो यहाँ पर मेरे पास उर्दू मीडियम बुक है, तो इसलिए मैंने इसको पेज के ऊपर लिख दिया ताकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको सही तरीके से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पहले x का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू हो, फिर उसके बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, इज इक्वल टू 0। तो जो हमें ये पार्ट दिए गए हैं, 6 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, तो हमने इनको ज़ाहिर करना है किसमें, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। उर्दू में इसको कहेंगे दर्ज ज़ैल दो दर्जी मसावातों को म्यारी शक्ल में लिखिए। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी तरतीब चेंज कर देनी है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पर आर, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे या। ये लिखने के बाद आपने सबसे पहले तरतीब को चेंज कर देना है, यानी कि इस वैल्यू को इस साइड पे लिख देंगे, यानी कि 2x का स्क्वायर, और इस वैल्यू को इस साइड पे लिख देंगे। आर या लिखने से सिर्फ तरतीब चेंज कर देते हैं, यानी ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस 3x को और -1 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2x का स्क्वायर प्लस का 3x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर करें तो पहले x का स्क्वायर है, फिर उसके बाद x की वैल्यू है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी कि पहले x का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो, और दूसरे साइड पे क्या हो, 0। अब आइए हम बुक की लास्ट में इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, 2.1 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हमारा आंसर भी वही निकला है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3 के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है, इज इक्वल टू के बाद है 4। अब 4 को इन दोनों वैल्यू के साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। अब इस 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 2। अब हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 द 8, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 4 3 दा क्या हो जाएगा 12। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2x का स्क्वायर प्लस 2x। अब 8x यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 8x प्लस का 12 है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 8x प्लस का था, इसको दूसरी साइड पे ले आए तो माइनस का हो गया। प्लस का 12 था, इसको इस साइड पे ले आए, ये भी माइनस का हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर। अब 8x में से 2x को
माइनस करना है। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे बाकी माइनस का बचेगा। 8 में से 2 चला जाए, बाकी क्या बचेगा 6x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 बराबर है 0। अब यहाँ पर गौर करें तो सब में से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 3 द 6 2 6 द 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड हो के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जस्ट हमने 0 लिख देना है। अब ये हमारा क्या है आंसर है। अब बुक के लास्ट में हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है या नहीं। तो 2.1 पार्ट नंबर 2 आंसर है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर निकला है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से हमारे पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस का 4x। अब इन दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू फिर दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। प्लस का 4x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर, अब हमें पता है जब दो वैल्यू माइनस की हों उनको करते प्लस हैं लिखते माइनस हैं, यानी कि 4 और 4 क्या हो जाएगा नफ़ी का 8x नफ़ी का 7 बराबर है 0। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है, यानी कि 2 दर्जे की म्यारी शक्ल में क्या होती थी, पहले x का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। तो आइए बुक के लास्ट में इसका हम आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर निकला है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में देखें तो ये 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 का क्या हो जाएगा 12x माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 2 द 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर। तो हमने लिख देना है और या इनकी तरतीब को चेंज कर देंगे, 9x स्क्वायर पहले आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस का 8। अब इसके बाद क्या होगा इन दोनों वैल्यू को हमने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9x स्क्वायर प्लस का 12x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 8 है तो दूसरी साइड पे हो गए प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 था, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि पहले x का स्क्वायर हो, उसके बाद x की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। तो आइए हम इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम निकला है। तो इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 5 को सोल्व। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब याद रखिएगा जब भी दो फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो, अब यहाँ पर आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी इसका बटा क्या हो जाएगा 1। जब दो रकमें फ्रैक्शन फॉर्म में हों उनके दरमियान जमा या नफ़ी हो तो वहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा x। x को 1 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब आ जाएगा x। x को 2x के साथ ज़रब करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की ताकत 2, यहाँ पर आ जाएगा जमा। x को x के ऊपर तकसीम करो तो जवाब आ जाएगा 1। 1 को 1 के साथ ज़रब कर दें जो यहाँ पे आ जाएगा 1, बराबर लगाएं। और यहाँ पर एलसीएम लें तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा x। अब x को 1 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब x आएगा, फिर 5 के साथ इसको ज़रब कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x नफ़ी। x को x के ऊपर तकसीम करें, ठीक है, तो जवाब आ जाएगा 1। ठीक है, x को x के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें जब दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो, कसर की शक्ल में हो, तो उनके दरमियान में हो
बराबर का साइन, तो हमने प्रोसेस करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको कहते हैं ज़रब चिल्ले पाई। ज़रब चिल्ले पाई में क्या होता है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है हमने इस वैल्यू के साथ, यानी कि इस रकम को इस रकम के साथ ज़रब देंगे, इस रकम को इस रकम के साथ ज़रब करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई को मैंने छोटी ब्रैकेट से ज़ाहिर कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब 2x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3। क्यों, क्योंकि हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जब दो चीज़ों की बेस एक जैसी हो, प्रोसेस मल्टीप्लाई का हो, ज़रा बोरी हो, तो उनकी पावरें जमा हो जाती है, इसलिए 2 और 1 क्या हो जाएंगी, 3। इसके बाद जमा लगाएं, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x 1 दा x हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे। 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x का स्क्वायर। अब -1 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3 प्लस का x। अब यहाँ पर देखें माइनस का x है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का x। अब इसके बाद देखें प्लस का 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम इसको थोड़ी सी तरतीब में दे देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 3, फिर उसके बाद x की पावर 2 को लिख देंगे 5x की पावर 2, 1x प्लस 1x इज इक्वल टू प्लस का 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। अब इसके बाद हमने यहाँ सब में से x को कॉमन ले लेना है, तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर। क्यों, 3 में से एक पावर बाहर चली गई, बाकी 2 बचेगी, माइनस 5x, 2 में से एक बाहर चला गया x, इसलिए यहाँ पर 5x बचेगा, जमा का 2। क्यों, x एक ही था वो जो कि बाहर चला गया कॉमन। अब इसके बाद ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके 0 के साथ 0 ही बन जाएगा। 0 के साथ जो चीज़ डिवाइड हो वो क्या बन जाती है, 0 हो जाती है। ऐसे ही हो जाएगा, ये देखें ऐसे 0/x, 0 को जब x के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, पहले x का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। अब बुक के लास्ट में हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 2.1 पार्ट नंबर 5, आंसर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम निकला है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 है 6x प्लस 6 बटे में है 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर दोनों रकमें बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस किया था, यहाँ पर भी वही अमल हमने करना है, यानी कि ज़रा चिल्ले पाए। इसमें क्या होता है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 6x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 20 माइनस x के साथ। अब 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 1 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस x। इसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x, माइनस का x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x, प्लस का 20 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब हमें पता है जिसका अददी सार कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x, माइनस का क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी,
कि पहले एक्स का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू हो, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। तो आइए बुक के लास्ट में हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो बुक के लास्ट में देखें 6x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम निकला है। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं क्लास 10 के जो न्यू बुक आए उनके तमाम लेक्चर आपको एक तरतीब के साथ मिलें तो आप हमारे चैनल पे मौजूद प्ले लिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।